अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं होममेड अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो बिल्कुल आराम से पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को ये रेसिपी समझाने वाली हूँ। ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लेना है 1.5 किलो आम। इनको मैंने धोकर अच्छी तरह से इनकी इस तरह से क्यूब में कटिंग की है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक और हल्दी लगाकर जो है 2 से 3 दिन के लिए इनको रख दिया था गलने के लिए। 2 से 3 दिन के बाद जब ये केरियाँ अच्छी तरह से गल चुकी थी तो इनको मैंने फिर नमक वाले पानी को, हल्दी वाले और नमक वाले पानी को धोकर अच्छी तरह से धोकर धूप में 2 से 3 घंटे के लिए इनको सुखा लिया है। इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना डेफिनेटली आपके अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये देखें, बिल्कुल अचार जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ड्राई है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वाला स्टेप ये सारा है। आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को देख लेना है। क्वांटिटी में साथ साथ बता रही हूँ। ये सारे मसाले जो हैं अचार के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले ये सारे मसाले जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इनको धोकर, सॉरी धोना नहीं है, अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लेना है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। चलिए अब क्वांटिटी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम लिया है सुर्ख वाली मिर्चें। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर 100 ग्राम लिया है सौंफ और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम लिया है राई दाना। सरसों जो होता है राई दाना, ये बारीक वाले हैं, ये 150 ग्राम लिया है। सरसों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। अब यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैंने लिया है साबित धनिया। नमक इन मसालों के हिसाब से आप लोगों ने बस लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर नमक और हल्दी में इसको लगा कर रखा था तो इसके अंदर ऑलरेडी नमक बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 खाने के चम्मच कलौंजी, 1 खाने के चम्मच अजवाइन और 1 ही खाने के चम्मच मेथी लिया है। तो ये सारी चीज़ों को अब हमने यहाँ पर जो रोस्ट करना है, बस अजवाइन और कलौंजी को हमने यहाँ पर रोस्ट नहीं करना है। नमक को भी साइड लगा दें। बस ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर रोस्ट करना है। तो चलें रोस्ट करते हुए दिखाती हूँ। बहुत कमाल की रेसिपी है, मेरी अम्मी की रेसिपी है, सेम टू सेम मैं उनकी ही रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें मसाले को जल्दी से हमने यहाँ पर भून लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर मिर्चों की भुनाई करनी है। इसको आप लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लें। जलने नहीं चाहिए, अच्छी तरह से आप लोगों ने इनको भून लेना है। इन सारे मसालों की भुनाई के बाद खुशबू बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। तो लाजमी आप लोग इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। होममेड अचार है, बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर ये अचार घर में बनाए जा सकते हैं। ये देखिए मिर्चों की यहाँ पर भुनाई हो गई है। अब इसे निकाल के सौंफ और धनिया को हमने एक साथ भून लेना है। मसाले की भुनाई करते हुए आप लोगों ने फ्लेम का ख़ास ध्यान रखना है। मसाले जलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर सौंफ और धनिया से अच्छी सी स्मेल आने लगी है। ये इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो चलिए अब इनको भी निकाल के अब हमने यहाँ पर सरसों की भुनाई करनी है और उसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बिल्कुल हल्की सी भुनाई करनी है। और क्योंकि वो जल जाएंगे, ज़्यादा भून जाएंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सरसों को आप लोगों ने ना सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है। मीडियम टू लो फ्लेम में सिर्फ 1 मिनट के लिए भुनाई करें। सरसों की भुनाई यहाँ पर हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर मेथी को भून लेना है। ये 1 खाने के बड़े चम्मच से मेथी लिया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेथी का इस्तेमाल नहीं करिएगा, नहीं तो अचार कड़वा हो सकता है। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से भूनना है। मेथी को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने भूनना है। सरसों की भुनाई कम करनी है। सेम टू सेम आप लोग रेसिपी फॉलो करेंगे तो यकीनन मेरी अम्मी की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें इसको भी भून के फिर दिखाती हूँ। और मेथी की भुनाई जितनी अच्छी करेंगे ना मसाले में, तो अचार में इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। तो चलें मेथी की भुनाई करके फिर मसालों को ग्राइंड करते हुए दिखाती हूँ। देखें सारे मसालों की यहाँ पर भुनाई कर ली है। चलिए अभी इनको ग्राइंड करके तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सारे मसालों को मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। ऑयल मैंने यहाँ पर ले लिया है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। प्योर आप लोगों ने खालिस यहाँ पर सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है जिसमें खुशबू बहुत सही हो, ओरिजिनल हो। तो यहाँ पर देखें सौंफ और धनिया, इनको मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने ग्राइंड नहीं किया है। अब नमक इस पॉइंट पर ना आप लोगों ने सिर्फ इस मसालों के अकॉर्डिंग लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर आम के अंदर जो है पहले ही
हल्दी नमक डाल के रखा था, तो उसमें नमक ऑलरेडी है, तो इस हिसाब से नमक यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ 3 खाने के चम्मच डाला है। अब ये है सरसों और मेथी, इन दोनों को मैंने इकट्ठे ही ग्राइंड कर लिया है, अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर साबित कलौंजी हमने इनको रोस्ट नहीं किया है, बिना रोस्ट करके ही डालना है। यहाँ पर 1 खाने के चम्मच जो है अजवाइन है, 1 खाने के चम्मच कलौंजी, 1 खाने के चम्मच अजवाइन। और मिर्चों को देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाउडर बारीक बिल्कुल नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीसना है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर ग्राइंड किया है। अब यहाँ पर ऑयल डाल देना है और उसके बाद अचार को अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब मेरी अम्मी ने जब ये वीडियो देखनी है तो मेरी अम्मी ने कहना है कि ये मेरी तरह से रेसिपी फॉलो नहीं हुई है, क्योंकि मेरी अम्मी जो है एक एक अचार को उठाकर उसके अंदर मसालों की फिलिंग करती थी। मैं इस तरह से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इधर जार के अंदर डाल के तो इनको रख देना है, फिर ये 2-3 दिन आप लोग धूप लगाएं इसको। अचार जो है बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर जो आपकी जो केरियाँ हैं ना, अम्बियाँ हैं, वो अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो देखें, तेल का इस्तेमाल अभी मैंने पूरा नहीं किया है, तेल ये मुझे यहाँ पर इनफ लग रहा है। अगर आप लोगों को कम ज़्यादा करना हो तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो चलें, अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो गया है और यहाँ पर हमारा होममेड अचार बनकर तैयार हो गया है। तो चलें सर्व करके दिखाती हूँ। होममेड मज़ेदार सा अचार यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अभी मैंने इसको जार में नहीं डाला है, अभी इसी तरह से 2 दिन के लिए धूप लगाऊंगी इसको कवर करके, उसके बाद मैं जार में ट्रांसफ़र करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी अम्मी की रेसिपी पसंद आई होगी। खुशबू बहुत कमाल की आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं कामयाब हो चुकी हूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी बनाई है और फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो मुझे तो बहुत मज़ेदार लग रहा है ये अचार का टेस्ट। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफ़िज़।